चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमने पिछली बार प्रायिकता में बेसिक बेसिक पढ़ा था उससे कुछ सवाल बनेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक बार और पढ़ लिया तो आपके सवाल में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो थोड़ा देख लेना आप। पहला सवाल बताओ, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी। एक एक हमारे पास क्या है फॉर्मूला, पी ई प्लस पी पी ई बार बराबर एक। ये अगर पी बराबर आएगा तो एक माइनस पी ई बार, सही है कि नहीं, माइनस वो उधर चला। जो घटना उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, होगी ही नहीं, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक मिनट कितनी होगी, जीरो। ये फैक्ट लिखा रखा है जीरो, और इसे असंभव घटना कहते हैं, कोई संभव ही नहीं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तय घटा निश्चित घटना की प्रायिकता, उसे क्या कहेंगे, निश्चित। घटे आगे बात, किसी प्रयोग की सभी प्रासंगिक घटनाओं की प्रायिकताओं का, अच्छा प्रारंभिक सॉरी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सारी की सारी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। अपन जोड़ते हैं ना, जैसे मान लो एक में कोई तीन प्रायिकता हो रही है, 2/3 प्लस 1 ये तो पूरा ही हो गया वैसे। तीन घटना बन रही है, 1/3 प्लस 1/3, तो ये तीन प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा अपना, एक आएगा, सबका एक आता है। उस घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी हो या उसके बराबर, और खाली जगह से छोटी या उससे बड़ी होती, नहीं बराबर होती, तो बताओ, जीरो से बड़ी होती है, जीरो के बराबर हो सकती है, और एक से छोटी या, सही है। और कुछ तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, इफेक्ट से सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। निम्नलिखित के किन प्रयोगों की समप्रायिक है, समान प्रायिकता है, तो बताओ। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, और कार चलना प्रारंभ हो जाती है अथवा नहीं होती है, तो इसकी समान प्रायिकता या तो हो जाएगी या नहीं होगी। चलने की प्रायिकता पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 1/2, और नहीं चलने की प्रायिकता, दोनों की समान प्रायिकता है, सम प्रायिकता। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को खेल में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केटबॉल में डाल पाती या नहीं पाती, तो सम प्रायिकता। डाल पाने की प्रायिकता, या तो डाल पाएगी या नहीं पाएगी, तो डाल पाने की एक और नहीं डाल पाने की भी एक। सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, तो आपने एक जैसे आपका उत्तर सही होगा या गलत, तो संभावना कितनी बनती है, दो, सही होने की एक और एक गलत होने की, तो सही होने की प्रायिकता 1/2 और गलत होने की 1/2। एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का या लड़की, कोई किसी टावर का जन्म होगा तो या तो लड़का होगा या लड़की, तो प्रायिकता कितनी, 1/2। 1 है बच्चे का मतलब, बच्चे ही तो कहते हैं, लड़का या बच्ची नहीं कहते, बच्चा बच्चा की बात है, जेंडर में अच्छी तो की हो, तो यहाँ क्या कहते हैं हम, तू बता। बच्चा मतलब दोनों के लिए। एक फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि है। क्यों न्याय संगत है क्या, सिक्का उछाला जाए तो तुम्हें पता है कैसे सिक्का काम करता है। सिक्के में क्या है, एक तो है हेड और एक क्या है टेल, इसके पीछे की तरफ होता है टेल। अब तुम खुद बताओ, हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता दोनों की समान है या नहीं है, इसलिए हम ये तरीका अपनाते हैं, क्योंकि दोनों समप्रायिक है, ये समप्रायिकता है, इसलिए समप्रायिक होने के कारण दोनों के बराबर चांस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी, दोनों के 50-50% चांस है, तो इसलिए ये न्याय संगत है।
हाँ, निम्न में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, रुको चेक करने दो, प्रत्येक टावर को चेक किया जाना चाहिए, कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, आप बताओ मेरे को कौन सी प्रायिकता नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी बताओ, है पी नहीं होगी, अशोक तू बता देगा, रामा तू बता, पी नहीं होगी, आंसर देख के बता रहे हो, तभी तो देख के बता दे तो क्या बता, सही बता दे, तू बता। हाँ 1.5, क्यों, क्योंकि -1.5 में माइनस नहीं हो सकता, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, समझ में आया ना, क्या नहीं आया, एक सवाल मैं दे दूं क्या, जिसको उत्तर आ रहा हाथ खड़ा करेगा, ए बी सी डी, 80% -0.5%, 3/5 और 0.76321, सही है। अब इनमें से आप बताओ, जिसको आता है वो हाथ खड़े करो, कौन सी प्रायिकता नहीं होगी और कौन सी होगी, पहला बताओ, पहला है रामा, तुम्हारा कौन सा आंसर है, भागत तेरा, सी, भागत तेरा, रामा सी, अशोक सी नहीं है, सी याद रहेगी, क्यों नहीं है, हाँ माइनस में है, क्योंकि माइनस, बाकी वाला परसेंट, प्रायिकता परसेंट में कहां से होती है, 0 से लगा के 100%, 0 भी तो हो सकती है, यस, चलो ये बताओ, ये सवाल कैसे हल होगा, तुम बता देगा, कैसे होगा, पी, ये वाला, तो इसका तो आंसर कौन सा हो गया, बी, पीई, पीई का मान कितना दिया हुआ है, 0.05, तो हमारे पास सूत्र के हिसाब से अपन को पीई बार का मान ज्ञात करना, ये तो पीई बार बराबर 1 माइनस पी ई, सही है, बराबर 1 माइनस 0.5, 0.05 है ना, 0.5, तो ये कितना आएगा, 1 में 0.5 घटेगा तो 0.95 आंसर आ जाएगा 0.95। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, एक थैले में कैसी एक, केवल नींबू के महक की गोली है, केवल नींबू के महक की, कितनी है हमें नहीं पता पर है, और मालिनी, मालिनी जो है वो बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी प्रायिकता है, संतरे की महक वाली आने की प्रायिकता कितनी है, रामा भाग्य बताओ, संतरे के महक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 0, क्योंकि ये संतरे की तो है ही नहीं, जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0, और नींबू की महक वाली वही आएगी 100% निश्चित घटना है कि नहीं है, इसलिए क्या आएगी, एक डायरेक्ट भी कह सकते हैं। यदि ये दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन है, 3 जनों का ग्रुप है, तीनों में से 2 का जन्मदिन एक ही दिन है, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, सॉरी ये पूरा पढ़ेंगे, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक न होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता पी ई बार, होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.992 है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो कैसे करेंगे, अब इसका अर्थ है पी, अपन को क्या ज्ञात करना आपको पता है, पी बराबर 1 माइनस, सीधा सीधा लिख रहे 0.992,
तो तुम्हें पता कितना आएगा वैसे? देख लो, ऐसे करते हैं। एक घटाओ एक, माइनस कितना घटाना है? 0.999 नहीं, दो। तो तुम खुद ही बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगाते जाओ। अब बताओ, उधारी से लिया, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 8, तो इसका अर्थ है 10, सॉरी ये 8, 0, 0.0, इसका अर्थ आंसर हमारा कितना आ जाएगा बोलो? 0.008। ये प्रायिकता आई कि नहीं आई? ये मतलब ये घटाना भी आना चाहिए, नहीं तो अपना तो मामला घटाने में बिगड़ जाता है। ये अगला सवाल कौन सा है? एक थैले में, बोलो क्या क्या है एक थैले में? एक थैले में 3 लाल गेंद है। कितनी लाल गेंद है? तो ये मान लो एक थैला हमारे पास, 1 2 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। 5, 1 2 3 4 5, ये 5 काली गेंद होगी। अब तुम्हें आंसर बताना। ये थैला है, उस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, रैंडमली निकाली जाती है, ऐसे डायरेक्ट हाथ का। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। लाल की प्रायिकता, लाल है कितनी? 3/8। लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी? काली। 5/, सही है। अगला, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, एक डब्बा है उसमें कितने कंचे हैं? 5 कैसे कंचे हैं? लाल, तो 5 लाल है। 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, और इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल हो। लाल कितने? लाल होने की प्रायिकता 5, 5/, टोटल 5 और 8 13, 13 और 4 17 होगा कि नहीं होगा? ये लो, 5/17 होगा। फिर सफेद हो, 8/17 है कि नहीं है? फिर हरा नहीं हो, हरा नहीं हो, हरा नहीं हो, मतलब ये नहीं है, ये तो होगा। इसका अर्थ है 13/, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है क्या? मतलब मुझे लगता है ये प्रश्नावली तो आपको नंबर देने के लिए ही तो है। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये भी नहीं आ रही है? बताओ, एक पिग्गी बैंक है, 50 के 100 सिक्के हैं। 50 में से कितने सिक्के हैं? कोई एक पिग्गी बैंक है, पता नहीं कैसी बैंक है, पिग्गी बैंक जानते हो तुम? क्या है? जमा करते हैं? हाँ हाँ, मतलब जिसमें पैसे आप डालते हैं ना, गुल्लक की तरह। 50 के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के 50 के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, और 2 रुपये के 20 सिक्के, और 5 रुपये के 10 सिक्के। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा? बताओ, टोटल 50 पैसे के सिक्के है कितने? 100/, टोटल सिक्के कितने गिन लो। कितने हो जाएंगे? 100 ये, 50 ये, 150, 20 ये, 170, और 10 ये 180। इसका अर्थ कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 5/9। कितना आंसर आएगा? 5/9। चेक करना एक बार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ ही रहा है, गुड। तो इसका कितना है? 5 के नहीं है, मतलब 5 के नहीं है। 5 के है कहाँ? 5 के है कितने बताओ? 10, तो पीछे कितने रहे? 105 के नहीं है, तो 10 तो है, ये घटा दो, पीछे रहे 170 टोटल। रामा कितने टोटल? 180। बताओ, 0 से 0 तो 17/8,
18, इसमें तो कट ही नहीं रहा आगे, तो ये हो गया। बोलो सही है। अब बताओ अगला सवाल क्या कह रहा है। गोपी कौन है? गोपी, गोपी नाम की एक छोरी है, वो अपने जल को, जल जीव कुंड, जल जीव कुंड एक एक्वेरियम होता है, मतलब जिसमें मछलियां वगैरह रखी जाती है, से एक दुकान के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, और दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं में से एक यादृच्छिक मछली देने के लिए निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? भाई ये दुकान पे गई और एक टैंक था, उसमें बताओ इसमें नर मछलियां कितनी है? 5, मादा कितनी है? 8। अब हम रैंडमली निकालें तो हमें नर की प्रायिकता, नर कितनी है, कितनी? 5 बटा टोटल 13। सूत्र याद है क्या आपको? सूत्र हमने यूज ही नहीं किया, हम याद है तभी तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बताओ क्या है प्रायिकता? अनुकूलित घटना बटा कुल घटना। ये वैसे फॉर्मूला लगा करना, ध्यान रखना, ऐसे डायरेक्ट टिप के आ जाओगे, पहले यूं लिखना, ये पूरा लिखना, नर मछलियां, मादा मछलियां, फिर इसकी प्रायिकता, फिर अनुकूलित घटना बटा कुल घटना, है कि नहीं है? इसे व्यवस्थित लिखना, नहीं तो अपने ये तो अपन क्या फास्टली कर रहे हैं, क्योंकि सरल प्रश्नावली है। 12वें पे आ गए। बताओ क्या है? संयोग से एक सांस से एक खेल खेल रहे, एक खेल में संयोग के एक खेल है, संयोग का खेल है, सांस का खेल है, और उसमें एक तीर को घुमाया जाता है। एक तीर को क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। तो विश्राम में आने के बाद यहाँ पे ये जो है, ये तीर खेल है, ये तीर है, इसको घुमाओ आप, और घुमाओगे तो 1 पे जा सकता है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, यहाँ 7 है, यहाँ 8 पे जा सकता है। एक संख्या को इंगित करता है। ये सभी परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? तो बताओ 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता क्या है? 8 है कितने? 1, तो बताओ क्या प्रायिकता होगी? 1/8 होगी कि नहीं होगी? एक विषम संख्या, इसमें विषम कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, तो 4/8, इसका अर्थ 1/2। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी कितनी है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6/8 यानी कि 3/4। और बताओ 9 से छोटी 8, मतलब सब 9 से छोटी ही है, ऐसा है? क्या हुआ? और कौन सा रहा है? हो गया? एक सवाल मैं दे दूं मेरी तरफ से, पक्की बात? एक, दो, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब बताओ एक आने की प्रायिकता, 1/6 या 5? 6। 2 आने की प्रायिकता, 2 बेटा घटेगा नहीं? कितना? तुम्हें पता चल गया ना, हम यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तुम ये मत सोचना सर ने गलती से लिख दिया, 1, 2, 3 लिखना था, 2 लिख दिया ना। पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है कि 2 लिखे जाए, समझे ना बात को? तो हमें ये समझना है कि 2 कितनी बार आए हैं, 2 की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 2 बार आए हैं, और टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। सर तुम सोचो यार ये तो 5 ही है टोटल, गलती गलती करके आओगे तगड़ी वाली, ऐसे, इसलिए ये ध्यान रखना, ये सवाल बहुत प्यारा सा बनता। चलो ठीक है आगे बढ़ते, प्यारा ही है तभी। अगला सवाल बताओ कौन आ गया? पास आ गया। कौन आ गया? पासा, वही लूडो वाला। कितनी संख्या होती है? 6 संख्या होती। कितनी संख्या होती है? बोलो कहाँ कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। पासे को एक बार फेंका जाता है तो क्या प्राप्त होगा? एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या है क्या? तो 2, 2, 1,
2 3, 3/6, 3/6 का अर्थ है 1/2। 2 और 6 के 20। तुम बताओ 2 और 6 के 20 कौन है भाई? ये 2 और इसके 6। ये 20 वाला लेना है, कभी भी ऐसे मत कर लेना कि दोनों के साथ में काउंट कर लो। 20 का पूछा ना, इन 2 और 6 के 20 ये है, समझे ना? तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। 1 2 3, 3/2, 3/2 बराबर 1/2। 3/6, 3 क्यों टोटल कितने? ये तो असंभव मान निकाल दिया ना, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। उस बात की तो दंड कर रहे थे पहले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता एक विषम संख्या, विषम कौन कौन सी है? एक विषम है क्या रामा? नहीं होती ना। 2 3 4 5, टोटल कितनी होगी? 3/6 बराबर 1/2। 1/2। अरे 2 छोड़ो, समझ है ना? ये तो आगे ताश वाले पत्ते हैं, इस ताश को छोड़ते हैं एक बार। नहीं नहीं, क्योंकि इन्होंने ताश तो समझी नहीं है, तूने समझी हुई है, नहीं तो ये तो गलत बनाएंगे। ताश ताश नहीं समझी रहे। अरे रमना अलग है, पढ़ना अलग है। ताश तुम्हें तुम्हें नाम ही नहीं पता, तुम नाम ही उल्टे बोलते हो तुम। बता बता, दहला कौन सा होता है? दहला। हाँ तो फिर दहला कौन सा है? और क्लास में बताया कि नहीं बताया? क्लास में बताया था। हाँ प्रश्न में था एक दहला रीका रीट के, याद ही नहीं है का दहला ही नाम नहीं सुना तूने? दहला बस गहला आदमी है। बताओ, एक किसी कारण से 12 पेन खराब पेन और 132 अच्छे पेनों को मिल गए हैं। किसी कारण से हमारे पास खराब पेन अलग रखे हुए थे 12, और 132 पेन अच्छे वाले भी रखे हुए थे, लेकिन गलती से मिल गए। केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। ऐसे देख के नहीं पता चलेगा ये अच्छा है या खराब। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाए तो अच्छा होने की प्रायिकता। कोई कोई गहरी बात कर रहा है, कोई मतलब है थोड़ी है इतनी बात का। सीधा सीधा कह दे कि 12 पेन खराब, 132 पेन अच्छे, और आपको क्या ज्ञात करना है? अच्छा पेन की प्रायिकता। बताओ अच्छा की क्या होगी? अच्छे कितने हैं? 132, 100 बट्टा कुल, कुल कुल कितने हो जाएंगे? 144, 144 किसके बारे से कट जाएंगे? ऊपर वाला देखो 12 के बारे से कटता है क्या? नहीं कटेगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 11 बार कटेगा, नहीं कटेगा। ये 11 बार, और ये कितनी बार? 12 बार। 11/12 आ रहा है क्या? चेक करो, देखा आएगा, आएगा 100% आएगा ये तो है। अच्छा ये दिमाग तुम लगा पाते? कैसे लगा कि हमने ये ऐसे लगाया कि 144 में तो जा रहा ही 12 का, और 132 में कितने जोड़े तब 12 आए हैं? अरे 144 आए हैं, तो हमें पता चला 12 जोड़े हैं, तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना था। है क्या कह रहा? 2 से काट देते यो। आखिर तो यही था, पर यूं नहीं, आप खुद ही सोचो। 132 में कितने जोड़े? 132 में कितने जोड़े? 12, तब कितने आए? 144। तो 12, 112 के भाड़े में 144 तो आते ही है, तो 12 जोड़ने पे 144 आ रहे, तो इसका मतलब ये भी है ऐसा। थोड़ा थोड़ा सा। अगला सवाल। अरे मतलब काट के भी कर सकता है, लेकिन इतना अगर दिमाग होता है तो सवाल ज्यादा बनने की संभावना है। बताओ 20 बल्लों के एक समूह में से 4 बल्ले खराब है। अरे बल्ले नहीं, बल्लो बल्लो बल्ब, बल्ब है बल्ब। मैं तो बल्ले सोच रहा हूँ, क्रिकेट दिमाग में चल रहा है। कल टीम जीती ना लड़कियों की, वर्ल्ड कप ले आई, तो फिर मेरे दिमाग में वही वही है।
पौधरे की कर जीतो रे भाई, लड़कियां मेहनत करी भाई, हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया भाई, ऐसा हल्की बात नहीं है। चल छोड़ो। 20 बल्लों के एक समूह में से 20 बल्लों का एक ग्रुप है, तो उसमें से 4 खराब है, बोलो कितने खराब है। हाँ, ये सवाल बच्चा जो बनाएगा ना, उस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक से निकाला गया, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो बल्ब खराब है। तो बताओ खराब कितने, 4। और बताओ, रुक जाओ, टोटल टोटल कितना है। अरे भाई, यही तो बात थी। बताओ कैसे, बल्लों का ग्रुप कितने का है, 20 का, 20 में से खराब बल्ब कितने हैं, 4। तो पीछे अच्छे वाले के बल्ब कितने रहे, अच्छे बल्ब, सही बल्ब कितने, 16। और कुल तो हमें पहले से ही दिए हुए हैं, इसलिए तुमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया। हर बार जोड़ना नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी लगा। तो बताओ बट्टे में कितना आएगा रे, 20। तो बताओ 1/5। अगर तुमसे, रुको, सवाल ये पूछता, सवाल ध्यान से सुनना, रामा वागा, सो सवाल ये पूछता, ये किसकी प्रायिकता पूछी थी, खराब की। मैं पूछता हूं अच्छे बल्लों की प्रायिकता, किसकी पूछे, अच्छों की प्रायिकता, अच्छे बल्लों की प्रायिकता। तो बताओ, रुक जा, बल्ब, हाँ बल्ब, मैं तो बल्ले ही दिमाग मार। अच्छे बल्बों की प्रायिकता कितनी होगी, 16 बटा के 20/100। ये तो कुल है, कुल में से अभी हमने कितने निकाल के बाहर लाए, 16 अच्छे और 4 बल्ब खराब। तो बताओ कितना हो गया, 16/20। बोलो कितना हो जाएगा, 4/5। हो गया कि नहीं होगा, छोड़ो, सवाल बन गया। अब आगे बढ़ो। ओ एक बोलेंगे, मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ओ देखो, ओ भाड़ो पास खतरनाक। मान लो आपने जो बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, क्या नहीं है, खराब। तो तुम बताओ क्या होगा, सही, सही होगा। तो अब हमने बताओ कौन सा बल्ब निकाला, सही निकाला, और इसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया गया, दोबारा बल्बों के साथ पहले। अच्छा बताओ, अब वापस देखते हैं, अच्छे बल्ब कितने थे पहले बताओ, 16, और खराब 4, टोटल 20। अब तुम खुद ही बताओ, अब की बार जो हम, बीस, अच्छे 16। अब तुम खुद ही बताओ हमने कौन से निकाला, अच्छा खराब नहीं निकला, इसका मतलब हमारा अच्छा निकला, अच्छा निकला, और हमने उसको वापस उसमें मिलाया ही नहीं। तो बताओ अब हमारे पास अच्छे रहे कितने, अब तो कितने रहे, 15 रह गए, वेरी गुड, ये लो 15 रह गए। अब बताओ फिर क्या करा, नहीं मिलाया जाता, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या है कि वो खराब नहीं है। अब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, खराब नहीं है, तो हमें अच्छे वाले ज्ञात करना है, खराब नहीं, खराब है कितने, 4, इसको हटाओ। तो बताओ पीछे कितने रहे, 15 बट्टा टोटल 19, कितने रहे, के 20 लिखा हुआ टोटल नमा। ये तो पहले वाले की बात है, हमने एक तो हटा दिया ना, जो बाहर निकाला उसको तो वापस डाला ही नहीं, तो कितना आया, 19। तो बताओ आंसर कितना आया, 15/19। समझ में आई बात, ओके गुड। कंटिन्यू करते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी में कितनी डिस्क है, और उस पर 1 से लगा के 90 संख्याएं अंकित है, और इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या होगी। तो बताओ टोटल कितनी डिस्क है, 90 है, कितने,
90 है। तो तुम्हें पता है 90 में से आपको पता है 2 अंकों की इसमें से कितनी होगी बताओ? 2 अंकों की। एक अंक की संख्या कितनी होगी? तुम बताओ, खुद ही बताओ। एक अंक की कौन कौन है? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर किसका हो गया? 2 अंक का। तो 90 में से 1 2 9 क्या है? 9 एक अंक की है। 90 में से 9 एक अंक की है। तो 2 अंकों की कितनी होगी? 81। 2 अंकों की कितनी? तो ये यूं कह रहा है, तो ये यूं कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता। तो बताओ 81/90 3 के बाड़े से कट रहा है। तुम कहोगे 3 के छोड़ो, 9 के ही कट रहा है। 90 90 81, 9/10 हो गया कि नहीं हो गया? अगला एक पूर्ण वर्ग संख्या। तुम्हें पता है पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आती है? पूर्ण वर्ग संख्या जिसका कोई ना कोई वर्ग मूल ज्ञात किया जाए, या वो किसी की वर्ग है, कौन बता सकता है कितनी आती है? 1 से लगा के 90 में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आती है? सोच के बताओ। है 100? 100? वेरी गुड। कितनी आ रही है बोलो? सोच के बताओ। याद नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी भाई। सीधी सीधी बात है। लास्ट क्या सी है? आपको पता है 10 की तो क्या है? 10 का 100 है। इसका मतलब 9 तक की सबका आ रहा है। तो कितनी आ रही है? 9 बटा टोटल संख्या कितनी है? 90। काटा होगा तो 1/10। तो पूर्ण वर्ग संख्या 5 से विभाज्य है। अब की बार ठीक सवाल आया। 5 से विभाज्य जिसमें 5 का भाग जाता है। तुम्हें पता है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितना जाएगा? 2। 2 में कितना जाएगा? ऐसे समझ में आ रहा है? 1 से 10 तक 2, 10 से 20 तक 4। हाँ सीधी डबल है। ये लाइनें कितनी बन रही है? 1 से 10 20 से ऐसे करके ये टोटल 9 लाइनें बन रही है। और एक लाइन में कितनी कितनी है? वो 5 से विभाजित संख्या आती है 2। तो टोटल कितनी हुई? 18। 18/90 यानी कि 1/5। तो ये 18/90 हो जाता है। 18×5=90 हो जाता है। ओके बस क्लियर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न संख्या, एक ए बी सी डी ई और वापस ए, ऐसा पासा है सूर्य के पास। ए कितनी बार है? 2 बार। ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इस पासे में एक बार फेंका गया, इसकी प्रायिकता है कि वो ए प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ए। ए ए बताओ ए की प्रायिकता कितनी होगी? पहले पहले ही बताओ। ए है कितने? 2। 2 बेटा टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6। बताओ 1/। डी प्राप्त हो। डी कितने टोटल? टोटल 1/6। बराबर चल रहे हो ना? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? इन वालों को तो आ ही रहा होगा क्योंकि ये तो स्कूल में पढ़े हुए हैं। रामा बराबर क्या ज्यादा स्पीड है? लपेटे में ले लो, स्पीड में जाती रहे, पीछे जो भी कर रहा है लेते जाओ। ये मान लीजिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम कौन से वेले बैठे हैं कि नहीं इम्पोर्टेंट है उसको भी पढ़े। है भाई सो रहा हूँ। भाई सो चलो बताओ 144 बॉल पेन में क्या समूह है? 144 बॉल पेन का समूह है। अब की बार इस सवाल को ढंग से समझना है। बताओ कितने पेनों का समूह है? 144 कौन सी पेन है? बॉल पेन का समूह है। और एक समूह में 20 पेन खराब है। एक समूह में कितनी पेन खराब है? और 6 अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे।
दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो प्रायिकता क्या है? वो पेन आप वो पेन खरीदेंगे। खरीदेंगे कब? जब अच्छी होगी। तो अब देखो इसने कैसा सवाल बनाया, आप सोचो इस बार, एक सेकंड में इस पर चिंतन करो। क्या देखो इसमें ऐसा कहा कि आप अच्छी की प्रायिकता ज्ञात करो, या खराब का कहा? नहीं कहा ना। लेकिन इसने क्या कहा कि पेन खराब है, खरीदना चाहेंगे आप, परंतु पेन आप नहीं खरीदोगे, अच्छी होगी वही खरीदोगे। तो ये अगर आप कौन सा पेन, आपके पेन खरीदने की प्रायिकता कितनी है? प्रायिकता इतनी है जितनी अच्छी पेन है, उतनी उतनी हमारी प्रायिकता है। तो बताओ अच्छी पेन कितनी है? 144 है क्या? नहीं है, 144 बॉल पेनों का एक समूह है, उसमें से 20 तो खराब है, पीछे कितनी रही? 124 क्या है? अच्छी है। तो आपको अच्छी की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 124 बट्टा 144 और काटोगे तो काट देना। और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, प्रायिकता कितनी है? अरे ये कोई नहीं, काट देना आप। इसका कितना है? आप वह पेन खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे मतलब खराब, 20 बट्टा 144, समझ आया ना? ठीक है, ये कितना आएगा? 5 बटा है। ओके, उदाहरण 13 को देखना है। ये सवाल अलग है, 23वां सवाल अलग है, 24वां अलग है। 23 से समझा देता हूँ, सही है। फिर 24वां तो 2 बार 5 वाला है, और ये भी 22वां भी 2 बार 5 का है। और चलो 23वां देखो। एक खेल के रुपये में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक ही सिक्का कितनी बार उछाला गया? और प्रत्येक बार एक परिणाम, प्रत्येक बार का परिणाम लिखा गया। तीनों परिणाम समान होंगे, अर्थात 3 सित और 3 यहाँ 3 पट आए तो अनिप जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो अनिप के खेल हार जाने की प्रायिकता कितनी है? सुनो, इसमें बताओ, एक आदमी है, एक आदमी है। पहले तो यहां से ये समझना पड़ेगा, बताओ, एक सिक्का उछाल है, एक सिक्का उछाल है अपन, एक सिक्का। तो बताओ, तुम्हें पता है या तो कितनी संभावना है? 2, हेड या टेल, हेड या, अगर दो सिक्के की बात आए, कितना सिक्का? तो संभावना बदल जाएगी, संभावना अलग अलग लिखनी पड़ेगी। यह हो जाएगी हेड, या पहले में हेड आएगा, दूसरे में मान लो हेड, पहले में टेल, दूसरे में टेल। पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया, यहाँ पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया। ये ऐसी प्रायिकता संभावना बढ़ेगी। रामा समझ आया? हमने 2 सिक्के फेंके, कितने फेंके? पहले में हेड आया और दूसरे में क्या आया? हेड लिखा हुआ है, अब नीचे से टेल। या फिर पहले में टेल आया, दूसरे में भी क्या आया? एक संभावना है, एक ये है कि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आ गया। एक ये है कि पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया। ऐसा 3 सिक्कों की बात है, तो बताओ 3 में ये है, एक तो हेड, पहला हेड आए, फिर हेड आए, फिर हेड आए। एक संभावना ये है कि पहले टेल आए, फिर टेल आए, फिर टेल। एक संभावना ये है कि पहला हेड आ जाए, फिर टेल आए, फिर टेल आए। एक ये है कि पहला दूसरा हेड आए और तीसरा टेल आए। एक ये है कि पहला टेल आए, दूसरा हेड आए और तीसरा भी हेड आए। ये है कि टेल और एक हेड आए। एक ये है कि पहले टेल आए, फिर हेड आए, फिर वापस टेल आए, हेड टेल हेड। ये इतनी संभावना हमारी बनती, कितनी होगी?
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी। तो बताओ एक सिक्का उछालते हैं तो कितनी संभावना बनती है? 2। कितनी बनती है? 2। एक सिक्का उछालेंगे तो 2 संभावना है, एक पे तो 2, 2 उछालेंगे तो 4 और 3 उछालेंगे तो 8 संभावनाएं बनती। अब सवाल में देख के आपको बताना खेल जीतेगा कब? जब दोनों तीनों ही समान आए, तीनों ही। तो जीत की प्रायिकता तुम बताओ, जीत तो तीनों समान, तीनों समान 2/8 बराबर 1/4 हो गया जीत की। लेकिन सवाल में इसने क्या पूछा है? अनीप के खेल हार जाने की प्रायिकता। तुम बताओ हारने की प्रायिकता कितनी होगी? हार की प्रायिकता। तो तुम बताओ जीतता कब? जब या तो ये आता या ये आता, बाकी में तो क्या कर रहा है? हार रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 में तो वो हार रहा है। तो 6/8 बराबर 3/4। ये क्लियर होता है यहाँ पे। समझ पाए ना बात को? एक क्वेश्चन रहा है, कौन सा? 24वां। देखते हैं, ये बाद में करेंगे। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, ये तो पासे से जुड़ा है। पासे, पासे का और ताश का ये करेंगे अपन कल, ठीक बात। चलिए है, चल लिखने का टाइम दूंगा कुछ कुछ, ठीक है। चलिए ठीक है ना, लिखना है।